Hello friends, welcome back to my channel and in today's video we can learn about national income and related aggregate. First of all हम जानेंगे कि नेशनल इनकम होता क्या है, नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट समझेंगे. तो जो नेशनल इनकम है यहाँ लिखा है नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम earned by normal residents of a country during the period of an accounting year. यानी कि मैं आपको बताऊंगी आगे वीडियो में कि नॉर्मल रेजिडेंस कौन होते हैं और फैक्टर इनकम क्या होती है, यह मैं आपको आगे बताऊंगी. पहले हम सिर्फ नेशनल इनकम जानेंगे. नेशनल इनकम जानने के बाद हम जानेंगे फैक्टर इनकम क्या होती है, फिर जानेंगे नॉर्मल रेजिडेंस कौन होते हैं. ठीक है. तो जो हमारी नेशनल इनकम होती है वो ये होती है कि एक साल के अंदर हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स ने कितनी फैक्टर इनकम जनरेट करी है. हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स ने कितनी फैक्टर इनकम जनरेट करी है एक साल के अंदर, उसका जो पूरा टोटल होता है, उसका जो सम टोटल होता है नहीं, पूरा का पूरा जो टोटल होता है वो होती है हमारी नेशनल इनकम. नेशनल इनकम में सिर्फ दो चीज इंक्लूड होती है. पहली चीज फैक्टर इनकम, सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम इंक्लूड होती है, और नॉर्मल रेजिडेंस. बस ये दो चीज. फैक्टर इनकम किसकी? फैक्टर इनकम भी किसकी होनी चाहिए? नॉर्मल रेजिडेंस की. नेशनल इनकम इंक्लूड फैक्टर इनकम ओनली एंड नेशनल इनकम इंक्लूड इनकम ऑफ ओनली द नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ कंट्री. अगर आपको नेशनल इनकम समझ आ गई है तो बहुत अच्छा. उसके बाद हम आगे चलते हैं फैक्टर इनकम पे. फैक्टर इनकम क्या होती है? फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जो हमारी फर्म है, हमारे जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, हमारे यहाँ फैक्ट्रीज हैं, बहुत सारी प्रोड्यूसिंग यूनिट से. मान लो ये एक कंपनी नहीं बोल सकते हम, उसको बोल देते हैं कोई भी फैक्ट्री है, कोई फर्म है, कोई कंपनी. मान लो ये है प्रोड्यूसिंग यूनिट, यानी ये सामान गुड्स एंड सर्विस को क्या करेगी? बनाएगी, गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करेगी. और ये कौन है? ये है हाउस होल्ड्स. ये होते हैं कौन? ये कंजम्पशन यूनिट होती है. ये कंज्यूम करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं, ये बनाते हैं, ये उसको यूज करते हैं. ठीक है. सो फैक्टर इनकम जो होती है वो पेमेंट होता है एक तरीके का, जो बनाया जाता है किसके लिए और कौन बनाता है? प्रोड्यूसिंग यूनिट बनाती है हाउस होल्ड्स के यूज के लिए, ताकि वो अपनी फैक्टर सर्विसेज को कर सके. जो भी उनकी लाइफ में फैक्टर सर्विसेज हो रही हैं वो उनको जनरेट कर सके, उनको कर सके. इनके ये प्रोड्यूस करेंगे, ये यूज करेंगे. ठीक है. पहली चीज इन्होंने प्रोड्यूस किया, यानी इन्होंने यही फैक्टर इनकम को जनरेट कर रहे हैं. इन्हीं की वजह से फैक्टर इनकम जनरेट हो रही है. ये बनाएंगे गुड्स एंड सर्विसेज को. उसके बाद ये जब बेचेंगे हाउस होल्ड्स को, जो इनकम वहां से आएगी वो किस में इंक्लूड होगी? फैक्टर इनकम में. लेकिन फैक्टर इनकम में कब इंक्लूड होगी? फैक्टर इनकम में तभी इंक्लूड होगी जब वो हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स के वजह से जनरेट हुई है. अगर इस फर्म को चलाने वाला नॉर्मल रेजिडेंस है तभी ये जो फैक्टर इनकम में इंक्लूड होगा. ठीक है. ये हो गई, यानी फैक्टर इनकम में इंक्लूड नहीं होगा, ये हमारे नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा. ये फैक्टर इनकम होगी चाहे नॉर्मल रेजिडेंस ने कमाई हो या फिर चाहे नॉर्मल रेजिडेंस ने ना कमाई हो. फैक्टर इनकम तो है, जनरेट हुई है इनकम, फैक्टर इनकम है. लेकिन नेशनल इनकम में इंक्लूड कब होगा? अगर ये जो इसका ओनर है, मान लो ये ओनर है ना इसका, वो नॉर्मल रेजिडेंस है. अगर वो नॉर्मल रेजिडेंस है तभी नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा. अब हम जानते हैं फैक्टर इनकम में क्या क्या चीजें आती हैं. कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज. कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज क्या होता है? जो हाउस होल्ड्स रिसीव करते हैं अपनी सर्विसेज को करके, अब जो भी एम्प्लॉयज होते हैं जो प्रोड्यूसिंग, मान लो ये प्रोड्यूसिंग यूनिट है, यहाँ पे बहुत से लेबर्स काम कर रहे होंगे, बहुत सारे लेबर्स काम कर रहे होंगे. उन लेबर्स को आप कंपनसेशन दोगे, पैसा दोगे, भाई वो यहाँ काम कर रहे हैं, आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ना. ऑब्वियसली वो यहाँ आ रहे हैं, आपके अंडर काम कर रहे हैं, आपके अंडर आके काम कर रहे हैं वो, तो उससे आपको प्रॉफिट होगा,
वो आपको जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में से थोड़ा सा हिस्सा आप इनको दोगे, तो वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज हो गया। रेंट हो गया जो हाउस होल्ड्स को रिसीव होती है प्रोड्यूसिंग, यानी मान लो आप कोई भी ये हाउस होल्ड है, इसने इस फर्म को जगह दे दी है कि भाई आप यहाँ रह लो, आप यहाँ रह के अपना जो फैक्ट्री है, ये मेरी ज़मीन है, ये पूरी मेरी ज़मीन है, ये मान लो ये मेरी एक ज़मीन है 100 गज की, इस 100 गज की ज़मीन में आपको अपनी फैक्ट्री आपको रखनी है तो लगा लो। अब वो अगर आप अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करता है तो उसके बदले इसने बेचा नहीं है अपनी ज़मीन को, ये कभी भी अपनी ज़मीन इससे ले सकता है, कभी भी इस फैक्ट्री को वहाँ से हटा सकता है। ये उसको ऐसे ही उसने किराए पे दे दी अपनी ज़मीन, भाई आपको यहाँ पे अपनी फैक्ट्री लगानी है आप लगा लो, आपको यहाँ पे जो भी काम अपना करना है कर लो, आपको रहना है रह लो, लेकिन उसके बदले आपको मुझे रेंट देना पड़ेगा, जो पैसा वो देंगे वो रेंट हो गया। अब इंटरेस्ट क्या होती है, मान लो आपने कहीं इन्वेस्ट करा है पैसा, वहाँ से आपके वो एक तरीके का आपका कैपिटल हो गया ना, कोई एसेट्स पे आपने इन्वेस्ट कर दिया, वहाँ से आपको इंटरेस्ट आएगा। मान लो कोई भी बिल्डिंग है, आप उस पर इन्वेस्ट करके रखे हो पैसे, वो आपके वहाँ पे हमेशा आपके लिए इंटरेस्ट आता रहेगा। आपने डिबेंचर्स को मतलब वो करा है, किसी के डिबेंचर्स लिए हैं तो आपके पास इंटरेस्ट आएगा, किसी के आपने शेयर्स खरीद रखे हैं तो आपके पास इंटरेस्ट आएगा। तो ये चीज़ होती है, ठीक है, इंटरेस्ट। उसके बाद प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट ये होता है कि जो रिसीव किया जाता है, स्किल्स, जो भी हमारी स्किल है उसके अकॉर्डिंग हमने जो गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस किया है, बनाया है, हमारी जो कॉस्ट लगी उस कॉस्ट में हमने कुछ अपनी मेहनत को ऐड कर दिया। जो मेहनत हम ऐड करते हैं उसके हम जो एक तो हमारी कॉस्ट, मान लो मुझे एक टेबल बनानी है, टेबल बनाने के लिए मैं जो लकड़ियाँ लेकर आई वो मेरे को पड़ गई मान लो 1000 रुपए की, 1000 रुपए की तो मेरी लकड़ियाँ पड़ गई, लेकिन मैंने उसे मान लो 1500 में बेच दिया है, यानी 500 मैंने अपनी मेहनत के लिए लिए पैसे, ठीक है, 500 मैंने अपनी मेहनत के लिए, तो वो जो 500 रुपए है वो हमारे लिए प्रॉफिट है। तो फैक्ट्री इनकम में 4 चीजें आती हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इनके अलावा फैक्ट्री इनकम में और कोई चीज़ इंक्लूड नहीं होती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि फैक्ट्री इनकम वो इनकम होती है जो नॉर्मल रेजिडेंट्स कमाते हैं, नहीं, फैक्ट्री इनकम जनरेट होती है, पर वो फैक्ट्री इनकम कब नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी, जब वो फैक्ट्री इनकम नॉर्मल रेजिडेंट्स ने कमाई है, ठीक है, जब वो फैक्ट्री इनकम नॉर्मल रेजिडेंट्स कमाएगा तब वो फैक्ट्री इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी, और अगर नॉर्मल रेजिडेंट्स ने नहीं कमाई है तो वो फैक्ट्री इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी। सो आगे का जो टॉपिक है नॉर्मल रेजिडेंस कौन होता है, बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ बच रहे हैं। ग्रॉस मतलब अभी तो बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसको मैं छोटे छोटे पार्ट्स में कर दूंगी जिससे क्या आपको अच्छे से समझ आएगा क्लियरिटी से। तो फैक्ट्री इनकम हो गया, नेशनल इनकम आपको समझ आ गई। अब नॉर्मल रेजिडेंस कौन होते हैं, नॉन रेजिडेंस कौन होते हैं, वो आपको मैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होती है, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, ये सब चीज़ें मैं आपको अगले वीडियोज़ में डाल दूंगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल्स, बिकॉज मैंने अभी स्टार्ट किया है। सो प्लीज़ सपोर्ट मी। मैं अगर आपको कोई कमी मेरे वीडियो में नज़र आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि दीदी आपके वीडियो में ये कमी है, तो मैं उसको पूरा करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। ओके, थैंक यू सो मच।